जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है कंप्यूटर सिलेबस। ठीक है, जो कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है, जो विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किन किन टॉपिकों से पूछे जाते हैं और उन टॉपिकों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा आज का जो चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है वह है चैप्टर 3 कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ठीक है, तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति में जो है हमारा क्या क्या पढ़ना है, चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं ये टॉपिक। हर परीक्षा में इससे 10-12 प्रश्न पूछे ही जाते हैं सभी परीक्षाओं में। ठीक है, तो कंप्यूटर को हल्के में ना ले। ठीक है, क्योंकि इससे भी अच्छे नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर 3 जो है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, उससे किस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन टॉपिकों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला जो टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति में जो पढ़ना है वह है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। ठीक है, जैसे इसी में हमारा आ जाता है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में ही इनपुट आ जाता है, भंडारण आ जाता है, प्रोसेसिंग आ जाता है, आउटपुट आ जाता है और कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है इसी में वह है मशीन साइकिल। ठीक है, मशीन साइकिल भी हम लोग जानेंगे जो क्या होता है मशीन साइकिल। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कंप्यूटर हार्डवेयर के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं और उनका कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे, जो इनपुट डिवाइस का उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है भंडारण यूनिट या मेमोरी। ठीक है, इसमें हमारा जो है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, ठीक है, द्वितीयक या सहायक मेमोरी के बारे में हम लोग जानेंगे, जो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी ये सब होता क्या है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, रजिस्टर के बारे में जानेंगे हम लोग। दोस्तों ये वो रजिस्टर नहीं है जो आप लोग के ऑफिस में मिलता है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये कंप्यूटर की भाषा में रजिस्टर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कैश मेमोरी क्या होता है। रैम के बारे में जानेंगे, जो रैम क्या होता है और किस तरह से यह फंक्शन करता है। ठीक है, रोम के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो रोम क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, सीमोस चिप के बारे में जानेंगे, जो सीमोस चिप क्या होता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सीमोस चिप, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, सिस्टम यूनिट के बारे में जानेंगे, जो सिस्टम यूनिट क्या होता है। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मदरबोर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मदरबोर्ड से हर बार कुछ न कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बस। ठीक है, अब ये कंप्यूटर को ले जाने वाला बस नहीं होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर बस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इंटरनल या सिस्टम बस के बारे में हम लोग जानेंगे और एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस के बारे में जानेंगे, जो क्या होता है ये। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक तथा लॉजिक यूनिट, मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, बायोस के बारे में हम लोग जानेंगे, जो बायोस होता क्या है। ठीक है, और उसके बारे में और अधिक जानकारी जानेंगे। आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे, जो आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, और किस तरह से कार्य करता है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो कंप्यूटर घड़ी के बारे में इसी में हम लोग जानेंगे, रजिस्टर मेमोरी के बारे में जानेंगे, शब्द परास के बारे में जानेंगे, कैश मेमोरी के बारे में जानेंगे, सिस्टम बस के बारे में जानेंगे, समानांतरण गणना के बारे में जानेंगे, सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच समन्वय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप।
ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता की माप में हम लोग पढ़ेंगे, थ्रूपुट के बारे में जानेंगे, जो थ्रूपुट क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, ठीक है, और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। तो ये सभी हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थे चैप्टर नंबर 3 से। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। तो देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है, और इसी तरह के टॉपिक से आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।